बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू की कतलियां। खास मसाले के साथ आलू की चटपटी कतलियां बनाने की बिल्कुल नई रेसिपी। लाजवाब जायका और यकीन कर इतनी मजेदार टेस्टी कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। जब किचन में ज्यादा जाने को मन ना करे या कुछ पकाने की समझ ना आए तो झटपट से ये बनाएं। जो आलू पसंद नहीं करते यकीन करें वो भी मांग मांग कर खाएंगे। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वो खास मसाला बनाएंगे। तो इस रेसिपी की जान है। 1 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत जीरा सफेद लिया है। 2 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत धनिया। हाफ टी स्पून मेथी दाना और 5 से 6 लेंगे हम साबुत गोल वाली मिर्ची। अगर ये नहीं है तो लंबी वाली भी ले सकते हैं, बड़ी वाली। इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे बहुत ही जबरदस्त जायका आएगा। तो इन तमाम चीजों को डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि ये जलने लगे, बस हल्का सा कड़कड़ाएंगे तकरीबन 1 से आधा मिनट। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। अभी नहीं करेंगे, साइड पे ठंडा होने देंगे। अगर हम गरम गरम को पीसेंगे तो हमारी जो मिक्सी जार है वो खराब हो सकती है, इसलिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले ठंडे हो गए, मिक्सी जार लेंगे और इसके अंदर डालेंगे ये मसाले जो हमने अभी फ्राई किए हैं और हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे। बहुत फाइन पाउडर नहीं करेंगे, बस इनको हम दरदरा से ही करेंगे। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इनको मिक्सी जार में घुमाया है और यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं दरदरे से हो गए हैं। ये देखिए इतना ही करेंगे, फाइन पाउडर नहीं करेंगे। इस मसाले को बना के आप ज्यादा भी रख सकते हैं, किसी भी हांडी में डालें, यकीन करें उसका जायका है दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मसाले हैं जो बन गए। अब यहाँ पे हमने आलू की कटिंग कर ली। ये देखें मैंने आलू को पिल ऑफ करके इस तरीके की कटिंग की है। इसे पतला नहीं करेंगे, अगर पतला करेंगे तो बिल्कुल ही वो हलवे की तरह बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इससे साइज में ना बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो। तो चलें जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम कढ़ाई, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब आलूओं को इसमें डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, हल्का सा कलर चेंज आने तक। बस इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे कि ये टूटने लगे। और इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे हरी मिर्ची। मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, इनको डाल के हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। किसी भी चीज को फ्राई करने से पहले अगर आप हरी मिर्ची डालते हैं ना तो यकीन करें उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त आता है। अब यहाँ मुझे आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। इतना ही फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए जी लुक देखिए कितनी जबरदस्त है। इतने ही फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, बस इनका हल्का सा कलर चेंज करेंगे। अभी नहीं करेंगे साइड पे। और इसी ऑयल में जिसमें हमने आलू को फ्राई किया डालेंगे हाफ टी स्पून सफेद जीरा, हाफ टी स्पून लेंगे हम राई और डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 2 पिंच के करीब यही डालेंगे। और साथ ही डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू और टेस्ट आएगा। इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून, ये डालेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है दूर हो जाए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले फ्राई हो गए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है और इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए। मैंने टमाटरों का पेस्ट का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मसाला है भून गया। अब इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, से बहुत ही जबरदस्त कलर आएगा। और साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची। बस यही मसाले ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मसाला भून जाए। तो देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आलू जो हमने फ्राई किए थे और साथ ही डाल देंगे हम वो जबरदस्त सा मसाला। खास मसाला है ये, यकीन करें इस मसाले को डाल के आप आलू की कतलियां बनाएंगे तो ये इतनी टेस्टी, जायकेदार और जबरदस्त बनेगी ना, एक की जगह पे आप 2 पराठे खाएंगे। और लुक देखिए कितनी जबरदस्त है। इनको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि आलू जो अच्छे से भून जाए। अब यहाँ पे हमारे आलू हैं जो अच्छे से भून गए हैं ऑयल और मसाले के साथ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दही। जी हाँ जी, इसमें 1 कप के करीब मैंने दही का इस्तेमाल किया है। इसमें खंगाल के पानी डालेंगे ताकि हमारे जो आलू है वो गल जाए। दही के पानी से ही आलू गल जाएंगे, इसमें हम पानी और ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो इसकी जगह पे आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कि इसकी जगह पे आप 1 कप के करीब पानी डाल दें ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो दही को डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जी यहाँ पे एक टिप बनती है कि जब भी दही का इस्तेमाल करें फ्लेम को लो कर दें, ताकि आपके दही फटे ना और सालन मजे का बने। कवर करेंगे 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जी 10 मिनट के बाद ये देखिए जी मजेदार सी हमारी आलू की कतलियां बनके तैयार। तो देखिए जी यहाँ पे दही का पानी भी ड्राई हो गया और आलू भी बहुत ही अच्छे से गल गए। तो यहाँ पे हमारी आलू की चटपटी सी कतलियां बनके तैयार है। गार्निश करेंगे हम हरे धनिया के साथ। तो डालेंगे ढेर सारा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम गरम मसाला, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट के लिए। तो ये देखें जी लुक कितनी जबरदस्त है।
अगर तो रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी और ये ज़रूर बताएँ कि आप मुझे किस शहर, किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो जी, यहाँ पे हमारे आलू की कतलियाँ बन के तैयार हैं, तो ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को सेव करें, फैमिली के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।